हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पेपर सेट 35 कवर करेंगे और इसमें गणित का सेशन देखिए स्टार्ट होता है। तो पहला प्रश्न है 2/3 भागे 2/3 का 2/3। यहाँ पर प्रश्न देखिएगा तो ये का लिखा हुआ है दो संख्याओं के बीच में, तो पहले ये दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ पर देखिए 2/3 और ये भाग का चिन्ह जो का त्यों लिखेंगे और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, मतलब 2/3 गुणे 2/3। तो ये दोनों एक भिन्न कहलाएगी, ये मतलब एक भिन्न हो गई। अब ये भाग को जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे देखिएगा तो अगली भिन्न का अंश और हर पलट जाता है, मतलब ये नीचे वाली राशि ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आएगी। तो ये दोनों को पलटेगा क्योंकि ये दोनों अब एक हो गया। तो यहाँ 3/2 गुणे 3/2 ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3/2 बचेगा। तो यही इसका उत्तर होगा, ये ऑप्शन नंबर से ये करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 3.75 भागे 2.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखिएगा 3.75 और ये भाग का मतलब ये बटे है 2.5, यहाँ लिखेंगे 2.5। अब यहाँ देखिए दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है, तो यहाँ नीचे 100 का गुणा हो जाएगा हर में, मतलब 2 शून्य लगा देंगे एक के बगल में, और यहाँ से दशमलव जब हटाएंगे तो 1 अंक है, तो मतलब अंश में 10 का गुणा होगा। अब ये 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 25 से देखिए 25 से कम 25, यहाँ भी 25 से कम 25 पे 12 हुआ तो 125 हो जाएगा। तो 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 15 और बटे में अभी ये बचा हुआ है 10। तो 15/10 का मतलब हो जाएगा 0 हटाएंगे तो 0.1 अंक के बाद लगाएंगे तो 1.5, ये इसकी वैल्यू होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1.5। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए किस संख्या का 5% 20 है। तो यहाँ पर देखिएगा यह 5% की वैल्यू दिया है 20, तो यहाँ लिख लेंगे 5% बराबर 20। अब वो संख्या 100% होती है, जो 100% ज्ञात करना है। तो देखिए 5 से 100 बनाने के लिए 20 का गुणा करेंगे, 20 पंचे 100 होता है। तो यहाँ भी 20 का गुणा कर देंगे तो संख्या आ जाएगी, तो 20 गुणे 20 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 400। तो अभी संख्या 400 होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3:5 समानुपाती x/15। तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा मध्य पदों का गुणनफल मतलब 5 गुणे x और बाह्य पदों का गुणा ये आपस में बराबर होता है इस कंडीशन पर। तो लिखेंगे 5 गुणे x बराबर 3 गुणे 15। अब यहाँ 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 एक कम 5, 5 3 15, तो 3 गुणे 3 करेंगे तो वैल्यू 9 होगी x की। तो यही इसका सोल्यूशन होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2³ (2) प्लस 3³ (5)/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ भाग का चिन्ह लगा है, मतलब ये नीचे वाली राशि जब ऊपर ले जाएंगे तो ये घात जुड़ माइनस से प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ 2³ है और ये भाग को जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2² हो जाएगा माइनस से, और फिर प्लस यहाँ पर देखिए 3³ है और यहाँ पर जब घात ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये 3 गुणा में जब ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है। तो गुणा में देखिए आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, तो मतलब 2³ और 2 जुड़ेगा तो 5 होगा, और प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा 5 और में 4 घटाएंगे। यहाँ पर जोड़ने पर देखिए प्लस का चिन्ह तो रहेगा लेकिन माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 में 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 2⁵5 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होगा 5 बार गुणा करने पर, और ये 3 3 ही होगा तो 32 और 3 35 हो जाएगा इसका सोल्यूशन। इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। इसका एक और तरीका है, देखिए यहाँ पर भाग है दोनों में, तो भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ देखिए 2⁵3 है और ये घटाएंगे इस -2 को, तो देखिए माइनस और ये -2 ऐसा भी सॉल्व कर सकते थे, फिर प्लस है बीच में। और यहाँ भी देखिए आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं, तो 5 में 4 घटेगा 3⁵5 -4, तो ये डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा 3 और 2 ये माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, तो 3 2 5 हो जाएगा, प्लस 3 ये 5 में जब 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो वैल्यू यही फाइंड होगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 35 प्राप्त होगा, दोनों कंडीशन से सोल्यूशन 35 आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 1 रुपया 60 वर्ष में 9 रुपये ब्याज अर्जित कर लेगा। तो यहाँ पर देखिएगा दर पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से। तो दर निकालना है तो दर बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100, यहाँ पर फार्मूला पता होना चाहिए, और बटे मूलधन गुणे समय। तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्याज दिया है 9 रुपये, 9 रुपये ब्याज अर्जित करता है, तो ब्याज की जगह 9 लिखेंगे, फिर गुणे 100, और बटे मूलधन दिया है स्टार्टिंग में 1 रुपया, तो मूलधन की जगह 1 लिखेंगे, गुणे समय दिया है 60 वर्ष, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 60। अब इसको देखिए 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9,
फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो 3 गुणे जब 5 करेंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 15, तो 15% दर होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, यदि चाय की कीमत 20% बढ़ने पर चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च न बढ़े। तो यहाँ पर देखिएगा 20% की वृद्धि हो रही है, तो मान लेते हैं कि मूल मान 100 था और यदि 20% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ 20 जोड़ेंगे, तो 100 में जब 20 जुड़ेगा तो हो जाएगा 120। अब यहाँ प्रतिशत कमी निकालना है, ये लगाने का तरीका होगा। तो प्रतिशत कमी के लिए 20 जो वृद्धि हुई थी और हो गया 120, तो इसको नीचे लिखेंगे गुणे 100, ऐसे इस तरह सॉल्व करना है। तो देखिए 20 एक कम 20, 20 छक्का 120, कैंसिल आउट करेंगे। फिर 2 से 2 त्याई 6, यहाँ से 2 पंचे 10, तो 50/3 को लिखेंगे 16 सही 2/3, इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे, तो यही इसकी प्रतिशत कमी होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, एक व्यापारी 2 कुर्सियां 100 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, मतलब 2 विक्रय मूल्य यहाँ समान है, एक पर उसको 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो बताओ उसे कितना लाभ या हानि हुई। रुपए में लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो याद रखना, इसको पहले अनुपात में सेट करेंगे। पहले देखिए पहली पर 10% का लाभ होता है, तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट वाले में 100 की वस्तु, मान लेते हैं कि 100 की वस्तु थी, 10% लाभ होगा तो 110 की हो जाएगी, मतलब बेचेगा 110। ये CP है SP है, इसको और शॉर्टकट करेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट, तो ये अनुपात बन जाएगा 10:11, मतलब खरीदा 10 में और बेच रहा है 11 में, ये CP और SP का अनुपात हो गया। दूसरे में 10% की हानि होती है सेकंड वाले में, तो देखिएगा यहाँ पर 100 की वस्तु है और 10% की हानि होगी तो 90 बचेगी, वैल्यू 90 होगी विक्रय वाली, यानी बेचेगा 90 में, तो यहाँ 0 0 कैंसिल आउट, तो 10:9 हुआ, मतलब खरीदा 10 में बेच रहा है 9 में। लेकिन यहाँ प्रश्न में कह रहा था कि यदि 2 कुर्सियाँ 100 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है, और यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य अलग अलग है, तो समान करने के लिए 9 का गुणा यहाँ कर लेंगे और 11 का गुणा इसमें कर लेंगे। तो अब देखिएगा वैल्यू चेंज हो जाएगी, 9 गुणे 10 करेंगे 10 9 90 अनुपात है, और 11 गुणे 9 करेंगे 11 नहीं है 99। यहाँ पर भी देखिए 11 गुणे 10 करेंगे 110 अनुपात है, और 11 गुणे 9 करेंगे तो 11 नहीं है 99। अब देखिए यहाँ टोटल CP हो जाएगा इन दोनों का CP, और ये हो जाएगा SP। अब यहाँ जोड़ेंगे तो कुल CP हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर 200, 200 में टोटल खरीदा दोनों को, और देखिए यहाँ पर बेचा कितने में, तो 99 99 198, 198 में बेच रहा है, तो उसको यहाँ पर हानि हो रही। देखिए 200 में खरीद के 198 में बेच रहा है, तो 2 की हानि हो रही है, अनुपात में 2 की हानि हो रही है। इसी का निकालना है कि रुपए में कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2 कुर्सियाँ ये खरीदा था बेचा था 100 रुपये प्रति कुर्सी की दर से, तो मतलब यहाँ पर अनुपात में तो बेच रहा है 198। अब ये 198 की वैल्यू बराबर है यहाँ पर 200 के, क्योंकि यहाँ पर 200 रुपये हो जाएगा 2 कुर्सियों की टोटल कीमत रुपए में, और अनुपात में यहाँ देखिए 198 आया, टोटल विक्रय मूल्य 198, तो 198 बराबर 200, तो 1 बराबर हो जाएगा 200/198। हमें निकालना है 2 बराबर, क्योंकि यहाँ पर हानि हो रही है 2 की अनुपात में, तो 2 बराबर 2 अनुपात की वैल्यू निकालना है, तो 200/198 और गुणे हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए 200 गुणे 2 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 400 और बटे हो जाएगा 198। तो जब भाग करेंगे 198 से तो 2.02 रुपये आएगा, और यही हानि होगी, यही इसका उत्तर होगा। तो इसको आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इतना इसको सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 संख्याओं का औसत 27 है। तो देखिए यहाँ पर औसत दिया 3 संख्याओं का, तो योग निकालेंगे जब 3 संख्याओं का तो औसत से गुणा कर देंगे, मतलब योग और औसत दोनों, संख्या गुणे औसत, तो 27 81 हो जाएगा योग। इसको पहले तुरंत लिख लेंगे साइड में। अब कह रहा है कि दूसरी पहली से तिगुनी है, तो दूसरी मान लेते हैं कि B है और पहली A है, तो अनुपात में पहले लिखेंगे, तो दूसरी पहली से तिगुनी है तो मतलब 3 लिख लेंगे दूसरी को, और पहली को 1 मान लेंगे, तो 3:1 सेट करेंगे। और तीसरी पहली से 5 गुनी है तो तीसरी C मान लेंगे और पहली A ही रहेगी। तो यदि तीसरी पहली से 5 गुनी है तो मतलब इसको 5 लिख लेंगे और पहली को यहाँ 1 लिखेंगे, तो ये अनुपात बनेगा। अब तीनों का सम्मिलित अनुपात निकाल लेते हैं अनुपात में ABC का। तो देखिए A की वैल्यू यहाँ पर ये समान है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगी A की जगह, अनुपात B का मान 3 हो जाएगा, और अनुपात C की जगह पर यहाँ 5 दिया है तो ये 5 हो गया। अब अनुपातिक योग यहाँ देखिए कितना हो रहा है अनुपात में टोटल, तो 5 3 8 1 9, और यहाँ पर योग निकाल लिए हैं अभी तीनों संख्याओं का योग। औसत दिया था यहाँ पर, तो औसत के बाद योग निकाले थे 81, तो 9 अनुपात की वैल्यू 81, तो 9 1 कम 9 9 नहीं है 81, 1 अनुपात की वैल्यू 9 हो गई।
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि संख्याएं क्रमशः क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए जब 1 बराबर 9 है तो यहाँ तो पहली संख्या 9 ही होगी और दूसरी संख्या हो जाएगी 9 गुणे 3 करेंगे तो 9 त्रिक 27 और तीसरी 9 पना 45, यहाँ पर 9 गुणे 5 करेंगे तो 45, तो 9 27 45 होंगी। तो यहाँ पर ये संख्याएं क्रमशः पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पिता अब से 6 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था तथा अब से 3 वर्ष पश्चात 3 गुना बड़ा रहेगा, तो पिता व पुत्र की क्रमशः वर्तमान आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए पहले सेट कर लेते हैं पिता और यहाँ पर लिख लेते हैं पुत्र। अब यहाँ पर देखिएगा कह रहा कि अच्छा अब से 6 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 वर्ष पहले या 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात देखेंगे। तो देखिए ये पिता अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था, तो पुत्र यदि 1 था तो पिता हो जाएगा 6, तो ये अनुपात बनेगा 6 वर्ष पूर्व का 6:1। अब कह रहा कि अब से 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पश्चात। अब 3 वर्ष पश्चात अनुपात देखिए क्या होगा, तो ये 3 गुना बड़ा रहेगा, मतलब पिता पुत्र से 3 गुना, तो पुत्र 1 लेंगे तो यहाँ पिता को 3 लिखेंगे तो ये 3:1 हो जाएगा। अब इस कंडीशन पर ध्यान रखिएगा जब 6 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद, पूर्व और बाद दिया हो तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 और 3 9, तो दोनों में अंतर आ जाएगा 9 का दोनों में लगाने का तरीका है। अब देखिए यहाँ तिरिया गुणा करके और 1 बराबर निकालेंगे, तो देखिए 6 का 1 से गुणा करेंगे तो 6 1 कम 6 और यहाँ 3 1 कम 3, तो तिरिया गुणा करके घटाना है 6 - 3 बराबर। अब यहाँ पर देखिए 9 त्रिक 27 और 9 1 कम 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 - 9। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 6 में 3 घटाएंगे तो 3 बराबर, 27 में 9 घटाएंगे 18, तो 3 1 कम 3 3 6 18, 1 बराबर 6 आ गया। जब 1 बराबर 6 आ गया तो 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेंगे। तो जब 1 बराबर 6 है तो 6 बराबर यहाँ हो जाएगा 6 वर्ष पूर्व 36 वर्ष का पिता और पुत्र 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष, यहाँ याद रखिएगा क्योंकि 1 बराबर 6 निकाले हैं। लेकिन वर्तमान निकालना था, पिता की वर्तमान आयु निकालना है। तो जब पिता की वर्तमान निकालना होगा तो ये 6 वर्ष पहले 36 वर्ष है, तो वर्तमान के लिए 6 जोड़ देंगे तो 36 6 42 वर्ष पिता की उम्र हो जाएगी। अब पुत्र की उम्र निकालना है वर्तमान, तो ये 6 वर्ष पूर्व यदि पुत्र 6 वर्ष का है, ये देखिए 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष का, तो वर्तमान के लिए 6 जोड़ना होगा तो ये 12 वर्ष का होगा। तो 42 और 12 जिस ऑप्शन में होगा वही सही उत्तर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लगाने का तरीका यही रहेगा, यहाँ पर आप तिरिया गुणा करके और घटा के और 1 बराबर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर फिर ये दोनों वैल्यू निकाल लेंगे 6 वर्ष पूर्व की आयु दोनों की 36 और 6, फिर 6 6 जोड़ेंगे तो वर्तमान आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। देखिए 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, तो ये सम कोण कहलाता है, 90 अंश का कोण। यहाँ पर याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का योग 14 है और उनका गुणनफल 48 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, दो संख्याओं का योग 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए और बी यदि संख्याएं हैं तो योग 14 हो गया और उनका गुणनफल मतलब a × b हो जाएगा 48। तो अब यहाँ पर संख्याएं यहाँ अपने से सोचना है कि जोड़ने पर 14 है या गुणा करने पर 48 हो जाए। तो यहाँ पर यदि 8 और 6 लिखेंगे तो 8 6 14 होगा और 8 6 48 जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या 8 हो जाएगी, छोटी 6 होगी। यहाँ छोटी संख्या पूछा इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, रंजीत ने अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्राप्त कर 484 रुपये में एक कुर्सी खरीदी, तो कुर्सी का अंकित मूल्य क्या था। तो अंकित मूल्य यहाँ पर 100% था। यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य में यदि 12% की छूट पर खरीदा तो 88% की वैल्यू दिया है, 88% बराबर ये दिया है 484। यहाँ पर इसको लिख लेंगे, ये 88% में खरीदा क्योंकि 12% छूट थी, हमें 100% निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर जब यहाँ से 22 से कैंसिल आउट कर देते हैं तो 22 चौक 88 हो गया और यहाँ 22 का वर्ग ही होता है 484, तो 22 दूनी 44 और फिर 22 दूनी 44, तो यहाँ पर 22 आ जाएगा। अब 4 से 100 बनाना है तो यहाँ पर कितने का गुणा होगा, 25 का। 4 से 100 बनाने के लिए तो यहाँ पर भी देखिए 25 का गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5 और 25 दूनी 50, 50 5 55, तो 550 रुपये इसका अंकित मूल्य था। तो यही इसका उत्तर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 88% दिया था, 100% निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30,242 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 7 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 30,242, अब इसमें 7 से ही पहले भाग कर देंगे। तो देखिए 7 चौक 28, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 2 बचा और ये 2 यहाँ पर जस्ट उतारेंगे तो 22 हुआ। तो 7 त्रिक 21, यहाँ पर देखिएगा फिर घटाएंगे तो 1 हुआ, यहाँ पर 4 उतारेंगे तो 14, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू 2 बची तो यह शेष फल बचा 2
और अब इसके बाद घटाने वाली संख्या यदि पूछता तो यहाँ पर तो डायरेक्ट शेष फल लिखेंगे, घटाने पर यदि पूछता तो शेष फल, ये जो शेष आया। लेकिन यहाँ पर पूछा कि क्या जोड़ा जाए, जोड़ने वाली, तो यहाँ पर याद रखिए जब जोड़ने पर यदि पूछे कि क्या जोड़ा जाए, दो कंडीशन रहती तो पहले भाजक माइनस शेष, पहले इसको आपस में घटा लेते हैं, 7 - 2, तो जोड़ने वाली संख्या हो जाएगी 5। ये याद रखेंगे केवल जोड़ने वाली कंडीशन पर ये इस तरह प्रोसेस होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर देखिए, एक व्यापारी ने 960 रुपए के 2 रेडियो खरीदे, उसने एक को 15% हानि पर तथा दूसरे को 19% लाभ पर बेचा। तो यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल क्रय मूल्य है 2 रेडियो को 960 रुपए, यहाँ पर याद रखेंगे। तो जिस ऑप्शन में 960 होगा ये दोनों का जोड़, तो वही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 560 है, यहाँ पर 400 है, तो 5 और 4 9, 960 रुपए इसी ऑप्शन में होगा, बाकी में नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दोनों रेडियो क्रय मूल्य क्रम से 560 रुपए और 400 रुपए होगा। अब यहाँ पर देखिए विज्ञान का पोर्शन सेशन स्टार्ट होगा। तो देखिए पहले इसका 16 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, निर्वात में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊष्मा पाकर ठोस पदार्थों का, तो यहाँ पर आयतन बढ़ता है, जब ऊष्मा पाएंगी ठोस पदार्थ तो इसमें आयतन बढ़ेगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी धातु शीघ्र ऊष्मा का विकिरण करेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सफ़ेद और पालिश की हुई। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 गेंदें समान तापमान पर टक्कर मारती हैं तो क्या संरक्षित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, संवेग संरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन है, हलवाई कढ़ाई के पेंदे को साफ नहीं करते हैं क्योंकि, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, काली व खुरदुरी सतह द्वारा अधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव की वाष्पन की दर निर्भर करती है, तो देखिए इसका ये सभी पर निर्भर करती है, द्रव की प्रकृति पर, द्रव और वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, तो इसलिए इन सभी पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तित होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आवृत्ति, आवृत्ति में परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 है, अभिसारी लेंस वह लेंस होता है जो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, किरणें एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण अधिकतम होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बैगनी रंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत का कुचालक है, तो ये शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वह ग्रह जिस पर वायुमंडल है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के है, तो ये हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गैस बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, तो ये एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जानकारी देता है, तो ये अनिल्दों और नीलियों की जानकारी देता है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऊर्ध्वाधर। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब नापने का उपकरण है, तो वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 206। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तचाप परास होता है, तो इसका 120 mm से 80 mm, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो ये कपड़े का धोना यानी सोडियम कार्बोनेट होता है, कपड़े के धोने के सोडे का रासायनिक नाम, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ सामान्य ज्ञान स्टार्ट होता है, तो देखिए 36 नंबर है, भारत में लड़के लड़की की क्रमशः शादी की न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 21 वर्ष और 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 38 है, कान्हा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों की सीमाओं को दर्शाता है, तो ये भारत एवं चीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की विदेशी गुप्तचर संस्था कौन सी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रा, ये विदेशी गुप्तचर संस्था है भारत की। अगला क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकीला सितारा कौन सा है, ये तारा कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सीरियस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मथुरा किस नदी पर बसा है, तो ये मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भारत का। अगला क्वेश्चन है इसका,
क्वेश्चन नंबर 44 है, चंडीगढ़ बनने से पूर्व अविभाजित पंजाब की राजधानी कहाँ थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जालंधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में कौन सा मशहूर बाग स्थित है? तो ये मुगल गार्डन स्थित है, ये याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क में कितने देश शामिल है? तो सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो किस राज्य में स्थित है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाक के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1972 में हुए थे, इसको याद रखेंगे। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन से कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको जल्दी उपलब्ध हो जाएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं।